दफ्तर में गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगाई है तो उसमें क्या गलत है? सही है ना, वो उनके आराध्य हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है तारिक अहमद लारी जी, भाई आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है तो बिल्कुल क्लियर नहीं है तो ठीक है, मैं फिर बाद में आऊंगा। ऐसे आपका होता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका ऑडियो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भाटिया जी आप मेरी बात समझे। पासवान जी आ रहा हूं, 30 मोर सेकंड ब्रेक करके आ रही है। हाँ ओके, अभी ब्रेक होगी सर, अभी और आते आते और ब्रेक होगा, जैसे जैसे 10 बाई इलेक्शन यूपी में आ रहे हैं। बट भाटिया जी बैक टू द फोर विंडो। भाटिया जी आप मुझे बताइए, इनका सिर्फ बोला कि इनको स्पेशली नहीं मिलेगा तो इनको दिक्कत है। आपको गुरुद्वारा जाने के लिए स्पेशल ब्रेक मिलती है क्या? सिर्फ पूछ रहा हूं भाटिया जी। सर मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे भी पूजा करने के लिए, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से, हमारे भी धर्म के हिसाब से 1 घंटा की 1.5 घंटे की सुखमनी साहब का पाठ हम भी कर सकते हैं दोपहर को आराम से। हमें भी एक ब्रेक दे दीजिए। और जहां पर घूम के रशीदी जी जा रहे थे बार बार कि सैटरडे संडे, क्योंकि वो चाहते हैं मुस्लिम कंट्री की तरह फ्राइडे को छुट्टी दे दें, सैटरडे संडे को काम दे दें। तो सर ये व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इंडिया में एक ही राज है, एक ही राज चलेगा और एक तरह का सबके लिए होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं तो भैया फिर सिखों को भी दे दो, जैनों का अपनी कोई आराध्या होगी उनको भी दे दो। हर हिंदुस्तान में इतने किस्म के धर्म है, अगर देते रहो तो फिर तो काम होगा ही नहीं, फिर तो काम बंद कर दो। सब नमाज पढ़ो, सब मंदिर जाओ, सब पूजा करो, सब गुरुद्वारे जाओ, सब चर्च जाओ। काम करने की जरूरत क्या है? इस कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दफ्तर है और एक ही कानून होना चाहिए। एक बार बस क्लियरली आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको गुरुद्वारा जाने के लिए कोई स्पेशल ब्रेक मिलती है? क्योंकि मैंने पंजाब में भी कई पॉलिटिशियंस को कॉल करा, जट सिख जो पॉलिटिशियंस हैं, मैंने पूछा भाई साहब पंजाब की विधानसभा में है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? बोले नहीं है। केरला में मैंने 1-2 नेताओं को फोन किया, क्या चर्च जाने के लिए आपको स्पेशल ब्रेक मिलती है? नहीं। मैंने यूपी में भी फोन किया और पूछा क्या मंदिर जाने के लिए नहीं। तो जब स्पेशल ब्रेक रशीदी जी किसी के लिए नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए। क्यों चाहिए? आपको इस स्पेशल स्टेटस की आदत हो गई है 47 से लेके आज तक। और अगर आप ये बोलेंगे कि इसको आचार्य विक्रमादित्य जी, बीजेपी या गुरु प्रकाश पासवान जी की पार्टी मुसलमानों के खिलाफ इस एक्शन को आप मानेंगे, तो क्या 47 से लेके आज तक सारी पार्टियों ने हिंदू के खिलाफ काम करा है, हिंदुओं के खिलाफ काम करा है, हिंदुओं के पतन के लिए काम किया है कि हिंदुओं को ब्रेक नहीं दी मंदिर जाने के लिए? आचार्य जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मौलाना लोग देश चलाएंगे क्या? मौलाना हाजी ये जो वास्तविक तौर पे ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो चलना क्या चाहते हैं? और वास्तविक तौर पे आज जो यहाँ पर इस सब बराबर है। आचार्य विक्रमादित्य, रिजवी साहब, रंगरेज जी, आचार्य राज, सब बराबर। नहीं मुझे बताइए, अभी जो हो रहा था वो एंटरटेनमेंट शो हो रहा था या क्या हो रहा था? या रशीदी जो बोल रहे थे, मुझे लगता है लाफ्टर चैलेंज के अंदर वहां पहुंच के अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अभी कह रहे थे सरकारी आवासों के अंदर मंदिर बने हैं। अरे मैं आपको बताता हूं, सरकारी आवास के अंदर मस्जिद बनाई थी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जाके देख लो, आज भी है। वाइस प्रेसिडेंट साहब जब रहते थे उस सरकारी आवास के अंदर, वहां जाके उन्होंने मस्जिद तक बना दी थी, आप सोचो। और अभी आप कह रहे थे फोटो नहीं लगा सकते, मुसलमान लगाते नहीं है। अरे होगी तो लगाएंगे ना। आपके यहाँ तो बुत परस्ती अलाउड ही नहीं है, आप बुत परस्ती कर ही नहीं सकते। समस्या ये जो स्पेशल स्टेटस जो इन लोगों को देने की प्रोविजन चल गया, हर एयरपोर्ट के अंदर व्यवस्था बना दी गई, ये जो स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दिए गए, अब समय आ गया है, हम सेकुलर देश है, सेकुलर देश में वास्तविक तौर पर उसका डेफिनेशन ये है कि धर्मनिरपेक्ष, या तो सबका बराबरी का हिस्सा होगा या तो किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? टैक्स का पैसा सरकारी लोगों को, जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, अपने पैसे, अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, उसमें से एक असेंबली को चलाने के लिए आपको पता कितने पैसे खर्चे होते हैं? खाली एसी की बात कर लूं, एसी चलाने के लिए, इतने बड़े प्रेमिसेस के अंदर एसी चलाने के लिए 1 घंटे के अंदर कम से कम 5 लाख। मैं तो उस सब में जा ही नहीं रहा, मैं तो 5 लाख रुपए की बिजली। और यहां टांका लटकाने वाले या बिना मीटर चोरी करने वाले, टांका लटकाने वाले, उनको समझ तो आएगा ही नहीं, उनको तो फ्री की प्रोविजन दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तविक तौर पे इस देश की स्थिति है, समझ में नहीं आ रही है इन लोगों के लिए। और आज इस बात को समझाना पड़ेगा भाई। अजय वर्मा जी आप हंस रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान, अजय वर्मा जी, तारिक अहमद लारी, क्या नाम, दीज 3 एंड रंगरेज साहब AIMIM 4। आचार्य राज आ रहा हूं, मेरे समझ दीजिएगा, सबको बराबर करेंगे। दीज 4 पीपल, ऑल द 4 पॉलिटिशियंस। भाटिया जी वापस आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं? स्ट्रेट सवाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ, कैन आई हैव दैट ग्राफिक नाउ? इन 2 भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के ऊपर यह आरोप लगता है कि चाहे बाबा का बुलडोजर चले,
तो वो मुसलमानों के खिलाफ है, ये आरोप लगता है। हेमंता बिस्वा शर्मा कोई डिसीजन ले, वो मुसलमानों के खिलाफ, मतलब उस पे बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर से विपक्ष लिख देता है एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट, एंटी मुस्लिम डिसीजन। क्यों खत्म करना चाहिए? लेकिन नहीं, अजय वर्मा जी रिलैक्स, आपका नाम गुरु प्रकाश पासवान नहीं है। अजय वर्मा जी प्लीज रिलैक्स, मैं आ रहा हूं, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, नहीं तो ठीक है भैया, इनको हटा दो, इनको आदत है तस्वीर आते ही बोलने की, मेरे पास टाइम नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, प्लीज रुकिए। गुरु प्रकाश पासवान, इज बीजेपी इन असम एंटी मुस्लिम? नहीं, देखिए, अगर हम एंटी मुस्लिम है तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐश्वर्या है, आर्टिकल 14 सर्वोपरि है सर, समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिकल टूल के उपयोग के रूप में काम करना बंद करिए आप। आपके लिए संविधान, चुनाव आता है, संविधान आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, संविधान फिर आपके लिए किसी मान सम्मान का नहीं होता है। मैं आग्रह करता हूं आपसे, ऐश्वर्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम ये संविधान के धारा 21 को, धारा 14 को पढ़ करके आइएगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के नजरों में जब सब बराबर हैं तो कोई फर्स्ट क्लास का सिटीजन हो गया, कोई सेकंड क्लास का सिटीजन हो गया? ये कौन सा आपका परिभाषा है भाई? आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, आप समानता की बात करते हो, आप इक्वालिटी की बात करते हो, आप जस्टिस की बात करते हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी विशेष वर्ग का होता है तो उसके लिए कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स होंगे, और कोई दूसरे वर्ग का होता है तो उसके लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स होंगे? ये कहां की माया है? ये कहां की परिभाषा है? लेकिन ऐश्वर्या, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कोई याद से हो रहा है ऐसा नहीं है। आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में और बार बार ऐसा कहा है और देश की जनता को स्मरण कराया है। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने क्या किया था? मैं बिहार से आता हूं ऐश्वर्या, बिहार के रहने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, वो जाना चाहते थे वहां पे और गए थे वहां पे और विरोध किया था। किसने विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। एक सेकंड रुकिए, 1966 में ऐश्वर्या, जब सदन के बाहर, संसद भवन के बाहर, जब हमारे हिंदू संत वहां विरोध कर रहे थे, गौहत्या नहीं होनी चाहिए, किसने गोली चलवाया था? आगे आइए आप, 1985 में जब शाह बानो का वर्डिक्ट आया था कि मुसलमान समाज की महिलाओं को, आप जरा सुनने का साहस रखिए आप। देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में शरिया नहीं है। सुनने का साहस रखिए अब आप। जब तर्कों से बात होती है, फैक्ट से बात होती है, संविधान की धारा से बात होती है तो आपको पचती नहीं है बात। 1985 में जब शाह बानो का वर्डिक्ट आया था तो आपके पेट में दर्द हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इतना प्रगतिशील, इतना प्रोग्रेसिव निर्णय दिया था कि तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, तब भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सोमनाथ मंदिर की बात हो, 1966 में गौहत्या की बात हो, 1985 में शाह बानो की बात हो, 2006 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना हो कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये वही तुष्टीकरण मानसिकता है ऐश्वर्या। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां पे मैं पूर्णतः यहां दावे के साथ कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है।